नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं साइंस की महत्वपूर्ण क्लास। दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है साइंस में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पढ़ें, किस प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने दोस्तों ये जो 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज का दोस्तों आज की इस वीडियो में पार्ट 1 कवर करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को इस सीरीज के साथ बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहना है और इन प्रश्नों को दोस्तों आपको बिल्कुल रट लेना है। दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम में जो जीके जीएस में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें दोस्तों 50 में से 50 पूरे करके आओगे, यहीं से फंसने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज के इस बेहतरीन सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों आपके आरआरबी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो हेलीकॉप्टर का आविष्कार है वो सिकोर्स्की के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो आप दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने जो खोज की थी वो किसकी, तो आपको याद रखना इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। अक्सर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो इंस्ट्रूमेंट से संबंधित होता है, जो मेजरमेंट करते हैं। तो दोस्तों जो मैनोमीटर है इसके द्वारा किसकी माप होती है, तो आपको याद रखना दोस्तों, जो गैसों का दाब होता है मैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों दूध के जो घनत्व को हम लोग मापते हैं वो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। यानी दोस्तों जो लॉ फ्लोटिंग यानी जो प्लवन का नियम है, इस सिद्धांत की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना दोस्तों, इस सिद्धांत की जो खोज है वो आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था, ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी वीडियो देखें, वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक पूरी देखा करें, तभी दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम में कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया। यानी दोस्तों जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया या अवलोकित किया गया। तो दोस्तों ये जो किया गया था ऑर्स्टेड के द्वारा, जो ऑर्स्टेड थे इन्हीं के द्वारा जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ये सबसे पहले खोजा गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 1 माइक्रोन होता है इसमें कितने मीटर होते हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों, इसमें 10⁻⁶ मीटर होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। यानी दोस्तों जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम के लिए बार बार पूछा जाता है कि जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है। तो दोस्तों अक्सर इसको जो स्टूडेंट्स है गलत करके चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये समय का मात्रक है,
जबकि दोस्तों ये दूरी का यानी डिस्टेंस का यूनिट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो आपको याद रखना दोस्तों, ल्यूमेन जो है ये किसका मात्रक है। तो दोस्तों ये जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगर बात करें दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना इसका मात्रक दोस्तों कैंडेला होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसीलिए आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवमेय राशि है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस में से ऐसे कौन से ऑप्शन में दी गई जो क्वांटिटी है, राशि है, वो अवमेय है, जिसकी कोई बीमा नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकृति है इसकी कोई बीमा नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो विकृति बराबर होता है, इसका जो सूत्र होता है DL/L, यानी वास्तविक प्रारंभिक लंबाई और वास्तविक लंबाई बटे। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक यहाँ पर मीटर होगा और इस लंबाई का मात्रक भी, तो मीटर से मीटर जब कैंसिल हो जाएंगे तो इसका कोई ना मात्रक होगा और ना ही इसकी कोई बीमा बनेगी, इसीलिए इसको जो है अवमेय राशि कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। आपको बताना दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में एक सदिश राशि नहीं है। पहली बात तो दोस्तों जो व और जो बा से स्टार्ट होते हैं वो अधिकतर सदिश राशि ही होती हैं। तो यहाँ पर जो संवेग है ये भी सदिश है, वेग भी सदिश है और कोणीय वेग भी सदिश है। जबकि जो द्रव्यमान है दोस्तों ये एक अदिश राशि है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्रिकेट का खिलाड़ी तेज आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। यानी दोस्तों जब क्रिकेट का कोई भी खिलाड़ी जब आसमान से जब गेंद मारता है बैट्समैन, तो जो बॉलर होता है उस गेंद को जब पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे खींचकर क्यों पकड़ता है, इसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों इसका जो रीज़न है वो बाल विश्राम की स्थिति में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति किस चीज़ की होती है। यानी दोस्तों वहाँ पर उसकी जो मात्रा पर कोई परिवर्तन पड़ेगा, या भार घट जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगी मात्रा उसकी, या भार में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर है जब कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पर अगर उतरेगा, ठीक है, तो पहली बात तो दोस्तों जो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है, तो दोस्तों जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है यानी चंद्रमा पर तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 होता है, पृथ्वी के 1/6 गुना होता है। अगर आपका भार दोस्तों पृथ्वी में 600 है, अगर आप चंद्रमा पे जाओगे तो आपका भार 100 ही बचेगा। तो इसलिए दोस्तों भार घट जाता है। तो यहाँ पर भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में क्या होगा। तो दोस्तों जब कुछ पानी लगातार मंथन करते हैं यानी उसका ताप बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जब हम किसी यंत्र के द्वारा उसका मंथन करेंगे, ठीक है, तो उसका ताप बढ़ेगा। तो इसका मतलब हम लोग कुछ यंत्र के द्वारा जब काम करेंगे तो उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। और जो यांत्रिक ऊर्जा है दोस्तों ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ऊष्मीय में। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि शीतकाल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है क्यों, इसका क्या कारण है।
तो दोस्तों इसका जो रीज़न होता है यहाँ पर, जो पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, जो पृथ्वी के भीतर का तापमान है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है सर्दियों में। अगर गर्मियों में बात करें तो यहाँ पर जो पृथ्वी के भीतर का तापमान जो वायुमंडल के तापमान से कम होता है, इसलिए गर्मियों में पानी जो है ठंडा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी ठोस पदार्थ है उसको बिना द्रव में ना बदले, वो सीधा वाष्प में अवस्था में अगर परिवर्तित हो रहा है तो उस क्रिया को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कि आपका कपूर हो गया, और एग्जाम में खूब पूछा जाता है आपके कपूर। ठीक है, तो कपूर को जब पिघलाया जाता है तो सीधे वाष्प में हो जाता है। तो ये किस प्रक्रिया के दौरान, तो ऊर्ध्वपातन की। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। यानी दोस्तों जो ध्वनि साउंड्स वेव होती है, इनकी जो नेचर होती है वो किस प्रकार का होता है। काफ़ी बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो ध्वनि तरंगे होती है इनकी जो प्रकृति नेचर होता है वो अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। बताइएगा दोस्तों आप लोग, अगर आपको मालूम है तो कि जो अवश्रव्य तरंगे होती हैं इनकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती। तो दोस्तों इनकी जो आवृत्ति मानी गई है वो 20 हर्ट्ज से कम मानी गई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में इतने क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 100% दोस्तों यहाँ से हमारे सीरीज से आपके एग्जाम में बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो आपको वीडियो को अगर पसंद आई, कंटेंट पसंद आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस प्रकार की हमारी वीडियो लग रही। ठीक है, और आप लोगों को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी इन सभी वीडियो को लगातार शेयर करते रहना है, क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनसे दोस्तों आपको इसी तरीके की वीडियो में प्रोवाइड कराता रहता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।